मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलिए गाइस, आज हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो टू टर्म से मिलकर बना होता है। एक होता है स्पर्म और एक होता है जेनेसिस। ठीक है, तो देखिए स्पर्म का मतलब होता है स्पर्म और जेनेसिस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, जनरेशन, मैच्योरेशन। तो देखिए स्पर्म के फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और जनरेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो टॉपिक होता है ये वाकई में ही नर्सिंग जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, नर्सिंग कंपटीशन के अलावा जितने भी नर्सिंग एकेडमिक एग्जाम होते हैं जैसे जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जो एमबीबीएस होता है या बीएससी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इन सब में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा जो है अपना 100% फोकस जो है इस टॉपिक पे देना। बहुत मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर एक बार आप लोगों ने कंसंट्रेशन तरीके से पढ़ लिया, इसको थोड़ा सा ध्यान लगा कर अगर आपने इसको पढ़ लिया तो ये आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए गाइस देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो अपन ने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्पर्म का मैच्योरेशन कहाँ पे और किस तरीके से होता है, और लास्ट टॉपिक हमारा होगा कि स्पर्म जो होता है उसका इजेकुलेशन किस वे में होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो कब स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी से और लाइफ लॉन्ग। ठीक है, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और लाइफ लॉन्ग चलती है। लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है जीवन भर। अब देखिए प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, तो जो प्यूबर्टी होती है वो 10 से लेके 16 ईयर की जो एज होती है, अगर एवरेज हम बात करें तो 13 ईयर की जो एज होती है इस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जो एडोलेसेंस होता है उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट होना, इसी को बोला जाता है प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये कब होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की। तो देखिए स्पर्म के का जो फॉर्मेशन होता है वो 61 डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर क्या होता है, ऊजेनेसिस होता है। ऊजेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो देखिए ऊजेनेसिस जो होता है ऊ का मतलब होता है ओवम, और जेनेसिस वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है जनरेट होना, फॉर्मेशन होना। तो ओवम के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन की प्रोसेस ऊजेनेसिस होती है और ये किस में होती है, फीमेल के अंदर होती है। ठीक है, तो जब ऊजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो कब स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट होती है एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में। एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में स्टार्ट होती है और मीनोपोज में कंप्लीट होती है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा फिर से कि एम्ब्रियोजेनिक स्टेज कौन सी होती है। तो देखिए एम्ब्रियोजेनिक स्टेज का मतलब होता है कि जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद उस मदर के यूट्रस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन के बाद 3 वीक से 8 वीक की जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोला जाता है। ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है इस टाइम ड्यूरेशन को एम्ब्रियोजेनिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है मीनोपोज। तो मीनोपोज क्या होता है, तो मदर की 45 से और 55 ईयर की जो एज होती है, अगर एवरेज हम बात करें तो वो होती है 50 ईयर। तो 50 ईयर की जो एज होती है उस एज को बोलते हैं मीनोपोज। इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्या हो जाती है, सीज हो जाती है। जो oogenesis प्रोसेस हो जाती है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो देखिए फीमेल में ये एम्ब्रियोजेनिक स्टेज से स्टार्ट होता है और मीनोपोज में खत्म हो जाता है। ठीक है, जबकि मेल में ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, जीवन भर चलता है। अब ओल्ड एज में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन जो स्पर्म होते हैं उनका जो प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन वही जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर इतनी पावर नहीं होती, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, वो स्ट्रेंथ नहीं होती, उनकी जो मोटाइलिटी होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, लेकिन प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है।
अब अपन ने किया कि oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसमें कितने डेज लगते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में, 61 डेज लगते हैं। जबकि oogenesis में अपन बात करते हैं कि ओवम फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है, अगर रेंज की हम बात करें तो 10 से 14 डेज लगते हैं, और एवरेज अगर हम बात करें तो ये होता है 12 डेज, यानी 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसमें 61 डेज लगते हैं, इसमें ये 12 दिन में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो कब स्टार्ट होता है और कितना टाइम ड्यूरेशन इसमें लगता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो स्पर्म होते हैं इनका फॉर्मेशन किस में होता है, तो मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेल के अंदर जो स्क्रोटम होते हैं उन स्क्रोटम के अंदर 2 नंबर ऑफ टेस्टिस होते हैं, और ईच टेस्टिस के अंदर लगभग 200 से 300 ऐसे लोब्स पाए जाते हैं, और ईच लोब के अंदर 2 से 3 ऐसे स्पाइरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, और ये जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है इसमें 3 टाइप की सेल होती है। फर्स्ट टाइप की जो सेल होती है वो क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। सेकंड टाइप की जो सेल होती है वो क्या करती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसको नरिश करती है। ठीक है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और तीसरे टाइप की जो सेल होती है वो क्या करती है, उस स्पर्म को मेच्योर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है उस ट्यूब को अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर की तरफ एक सेल पाई जाती है, और ये जो सेल होती है इस सेल को क्या कहा जाता है, लेडिंग सेल कहा जाता है। और ये लेडिंग जो सेल होती है, इस लेडिंग सेल के द्वारा मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन किया जाता है, और जो मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसका क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन किया जाता है, और ये हार्मोन क्या करता है, स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरे टाइप की जो 2 सेल होती है वो क्या करती है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब होती है इसके बेसमेंट पे पाई जाती है। तो यहाँ पे दूसरे टाइप की जो सेल होती है उसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब होता है जन्म देने वाली जो सेल। तो ये स्पर्मेटोगोनियम जर्म सेल होती है, ये क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उसके बाद में इसके बीच बीच में तीसरे टाइप की स्पेशल सेल पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, सर्टोलिक सेल। और ये जो सर्टोलिक सेल होती है इनको नर्स सेल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, जो स्पर्म होता है उस स्पर्म को नरिश करती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उस स्पर्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि स्पर्म जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कौन सी सेल होती है जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, कौन सी सेल होती है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और कौन से टाइप की सेल होती है जो उस स्पर्म को मेच्योर करती है। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उस बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल डिवीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर कौन से टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन, जो फर्स्ट टाइप का जो सेल डिवीजन होता है इसको बोलते हैं माइटोसिस, और दूसरे टाइप का जो सेल डिवीजन होता है इसको बोला जाता है मियोसिस। तो देखिए माइटोसिस जो होता है इसको बोलते हैं हम समसूत्री विभाजन। ठीक है, और जो मियोसिस होता है इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान, सूत्री का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ गुणसूत्र। तो देखिए एक जो नॉर्मल सेल होती है उस नॉर्मल सेल के अंदर नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। जब ये सेल डिवाइड होती है, इसमें डिवीजन होता है, तो ये एक मैटरनल सेल जो होती है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, 2 डॉटर सेल बनाती है। अब यहाँ पे ये जो डॉटर सेल होती है इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, समान होते हैं। यानी जितने मदर के अंदर है मैटरनल सेल में जितने हैं उतने ही इसकी डॉटर सेल में होते हैं। तो कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, अब अर्धसूत्री में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, अर्धसूत्री, इसके अंदर जो
नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। कैसे, जैसे एक नॉर्मल सेल के अंदर नॉर्मली जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। जब ये मैटरनल सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाती है, और यहाँ पे जो डॉटर सेल होती है, इस डॉटर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो 46 का हाफ कितना होगा, 23। ठीक है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं इनको आप 2n से भी डिनोट करते हैं, और इनको बोला जाता है डिप्लॉइड। ठीक है। जब ये हाफ हो जाते हैं, हाफ जो होता है उसको n से डिनोट किया जाता है, और इसको बोला जाता है हिप्लॉइड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है मियोसिस सेल डिवीजन में, और माइटोसिस डिवीजन जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होती है वो सेम होते हैं। जितना मैटरनल सेल में होता है उतना ही उसके डॉटर सेल में होता है। यानी कि इसमें अगर 2n है तो इसमें भी 2n ही होंगे। इसमें अगर डिप्लॉइड है तो इसमें भी क्या होगा, डिप्लॉइड ही होगा। अब देखिए, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल होती है उन सारी की सारी बॉडी सेल के अंदर माइटोसिस टाइप का डिवीजन पाया जाता है, छोड़ करके एकमात्र सेल को। ठीक, बॉडी की जितनी भी सेल होती है, ऑल बॉडी सेल्स, उन सब में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, एकमात्र एक सेल को छोड़ करके। और वो एकमात्र एक सेल कौन सी होती है, तो देखिए वो एकमात्र जो सेल होती है वो मेल के अंदर तो क्या होती है, स्पर्म होती है। मेल के अंदर तो स्पर्म होती है, और फीमेल के अंदर होती है ओवम। ये एकमात्र ऐसी सेल होती है, इनमें केवल मियोसिस डिवीजन होता है। इनके अलावा जितनी भी बॉडी सेल होती है उन सारे की सारी बॉडी सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे आगे। ये हो गया सेल डिवीजन। ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, प्यूबर्टी से पहले ये जो स्पर्मेटोगोनियक जर्म सेल होती है, इन स्पर्मेटोगोनियक जर्म सेल में माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। ठीक है। और जिससे ये स्पर्मेटोगोनियल सेल जो होती है वो डिवाइड होके 2 सेल में डिवाइड होती है, 2 डॉटर सेल बनाती है। और माइटोसिस डिवीजन होने की वजह से इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, सेम मैटरनल सेल सेम के समान ही होता है, 2n। ठीक है, डिप्लॉइड होता है। और क्या बनाती है ये, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। अब नियर प्यूबर्टी में क्या होता है, फिर से इन स्पर्मेटोगोनिया जो सेल होती है इनमें माइटोसिस सेकंड डिवीजन होता है, और इनसे फिर से एक मैटरनल सेल जो होती है वो आपस में डिवाइड होकर फिर से डॉटर सेल बनाती है। और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है वो डिवाइड होकर क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। ठीक है। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल होती है, इनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, 46 होता है। क्यों, क्योंकि डिवीजन कौन सा हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल होती है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं, 46 होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कंटिन्यू डिवीजन कौन सा हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम होंगे अपनी मैटरनल सेल के सेम। ठीक है। अब देखिए नियर प्यूबर्टी पे क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल होती है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। कब होता है ये, प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, जो मियोसिस डिवीजन होता है, ये 2 फेज में कंप्लीट होता है। मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है। एक तो होती है मियोसिस फर्स्ट फेज होती है, और दूसरी होती है आपकी मियोसिस सेकंड फेज। ठीक है। तो देखिए जो मियोसिस फर्स्ट फेज होती है इसको मियोसिस रिडक्शन भी कहा जाता है। मियोसिस रिडक्शन इसको कहा जाता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूज होना। रिड्यूज का मतलब होता है कम होना। ठीक है। और मियोसिस सेकंड जो फेज होती है इसको माइटोसिस
लाइक फेज भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है इसको माइटोसिस लाइक फेज? अब देखिए, जैसे अपन पहले बात कर रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसको रिडक्शन मियोसिस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल होती है एट प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, और यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को रिडक्शन मियोसिस भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये जब डिवीजन इसमें होता है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिड्यूज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है भाई, मियोसिस हो रहा है तो वैसे भी कम ही होंगे, और रिडक्शन में भी वैसे रिड्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको रिडक्शन मियोसिस कहते हैं। तो ये इसमें क्या हो गए, 46 से कितने हो गए, हाफ हो गए, 23। ठीक, अब देखिए ये स्पर्मेटोसाइट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो 4 फेज में कंप्लीट होता है। पहली जो फेज होती है वो होती है प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड जो होती है इसको बोलते हैं मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड जो होती है इसको बोलते हैं एनाफेज फर्स्ट, और लास्ट वाली जो होती है इसको बोलते हैं टेलाफेज फर्स्ट। ठीक है, तो सेल डिवीजन तो होता है वो 4 फेज में कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, तो उसके बाद ये क्या करता है, सबसे पहले ये प्रोफेज फर्स्ट में एंटर होता है। जैसे ही ये प्रोफेज फर्स्ट में एंटर होता है, एंटर होने के बाद ये क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है यहाँ पे, और कितने दिन के लिए, 16 डेज के लिए ये क्या हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, एट प्यूबर्टी के टाइम। अब जैसे ही इसके 16 डेज कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट होने के बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है इस प्रोफेज फर्स्ट को क्रॉस करके मेटाफेज फर्स्ट में जाते हैं, मेटाफेज फर्स्ट को क्रॉस करके ये एनाफेज फर्स्ट में जाते हैं, फिर से एनाफेज फर्स्ट को ये क्रॉस करके किस में जाते हैं, टेलाफेज फर्स्ट में जाते हैं। जैसे ये टेलाफेज फर्स्ट को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद इसका जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, जो रिडक्शन मियोसिस होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद में अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो होती है वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाती है, और इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेल बनती है उनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 23 है, हाफ है। हाफ होने की वजह से इसको डिप्लॉइड कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, इसमें तो 46 होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल होती है उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं, 23 होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, डिप्लॉइड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो मियोसिस सेल डिवीजन की कौन सी फेज में जाके अरेस्ट हो जाती है, तो कौन सी फेज में अरेस्ट होती है, ये प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट होती है। और कितने दिन के लिए अरेस्ट हो जाती है, ये 16 डेज के लिए अरेस्ट हो जाती है। और कब अरेस्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम अरेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि इससे क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। अब जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है, बनने के बाद में अब इसमें यहाँ पे मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया, फिर क्या होता है, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है। अब मियोसिस सेकेंड जो डिवीजन होता है इस डिवीजन को अपन ने क्या कहा, माइटोलाइक कहा, माइटोसिस लाइक कहा। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, अपन ने देखा कि माइटोसिस में क्या होता है कि जैसे ये सेल हो गई, इसके अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम क्या है, 46 होते हैं। अब जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये 2 डॉटर सेल बनाएगी। लेकिन माइटोसिस डिवीजन में अपन ने देखा समसूत्री विभाजन जिसको हम बोलते हैं, उसमें अपन ने देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मैटरनल सेल में होते हैं वही उसकी डॉटर सेल में होते हैं, उसको अपन ने क्या कहा, माइटोसिस लाइक। और मियोसिस में अपन ने देखा कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, मैटरनल सेल से हाफ हो जाते हैं। तो देखिए डिवीजन तो ये मियोसिस है, लेकिन सेकंड टाइप का जो मियोसिस होता है ये माइटोसिस लाइक होता है। मतलब कि इसमें डिवीजन तो मियोसिस होगा, लेकिन जो डॉटर सेल बनेगी उन डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितनी इसकी मैटरनल सेल में है वही क्रोमोसोम इसके डॉटर सेल में बनेगा, इसीलिए तो इसको माइटोसिस लाइक डिवीजन भी कहा गया है। तो यहाँ पे 23 डिवीजन है, तो 23 का हाफ नहीं होता है, जितने 23 है तो इसमें भी वही 23 होंगे। ठीक है, डिवीजन मियोसिस हो रहा है, लेकिन किस टाइप का हो रहा है, माइटोसिस लाइक हो रहा है। ये इसमें रिड्यूस हो रहा था, इसमें रिड्यूस नहीं हो रहा, माइटोसिस लाइक हो रहा है।
इसलिए माइटोसिस सेकंड को जो है सॉरी मियोसिस सेकंड जो है उसको माइटोसिस लाइक डिवीजन भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो डिवाइड हो करके और जो न्यू डॉटर सेल बनाती है जिनको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटाइड्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो सेल होती है इनको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटाइड्स कहा जाता है। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो स्पर्मेटाइड सेल होती है वो कैसी होती है, ऐसे राउंड शेप की होती है, बिल्कुल राउंड होती है, स्पाइरल शेप की होती है ये। ठीक है, अब ये स्पर्मेटाइड सेल जो होती है इसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आते हैं और ये स्पर्मेटाइड जो होती है वो चेंज होकर के एक ऐसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल मेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है जिसको क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। तो इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस ऐसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए स्पर्मेटाइड से स्पर्म, स्पर्मेटाइड जो होती है उससे स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और शुरू से लेके और लास्ट तक जो स्पर्म बनता है उस पूरी की पूरी प्रोसेस जिसमें 61 डेज लगते हैं, उस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटाइड से स्पर्म बनने तक की जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। मियोजेनेसिस है ये और वो मेटोजेनेसिस है, दोनों टर्म जो होती है इसमें डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। ये टॉपिक जो है ये अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज आपको करा देती हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म का मतलब क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन ने देखा कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का जो मैच्योरेशन होता है, स्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा क्वेश्चन दूसरा ये बनता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है, तो ये कौन सी एज में होता है, प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है और लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने पढ़ा कि टाइम ड्यूरेशन के बारे में पढ़ा कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है उसमें कितना टाइम लगता है, तो लगभग 61 डेज लग जाते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो अपन ने देखा कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो मेल के जो स्क्रोटम के अंदर जो नंबर ऑफ टेस्टिस होते हैं, 2 नंबर ऑफ टेस्टिस होते हैं, और उन टेस्टिस के अंदर अपन ने देखा कि इस तरीके से 200 से 300 लोब्स होते हैं और ईच लोब के अंदर क्या होता है, 2 से 3 ऐसे स्पाइरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको क्या कहा गया है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने सेमनीफेरस ट्यूबल्स में पढ़ा कि सेमनीफेरस ट्यूबल जो होती है इसमें 3 टाइप की सेल होती है। एक सेल इसके अंदर की तरफ होती है और 2 सेल होती है वो इसके बेसमेंट पे पाई जाती है। जो अंदर की तरफ सेल होती है उसको लेडिंग सेल कहा जाता है, और ये जो लेडिंग सेल होती है इसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन जिसको क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है, स्पर्म को मेच्योर करता है। ठीक है, उसके बाद में 2 सेल के बारे में अपने पढ़ा, तो दूसरे टाइप की जो सेल होती है वो उसको क्या कहा गया है, स्पर्मेटोगोनियम जर्म सेल। जर्म का मतलब जन्म देने वाली सेल। तो ये क्या करती है, स्पर्म का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तीसरे टाइप की जो स्पेसिफिक सेल होती है वो इसके बीच बीच में पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, सर्टोली सेल भी कहा जाता है या नर्स सेल भी कहा जाता है। ये क्या करती है, जो स्पर्म होता है उस स्पर्म को क्या करती है, नरिश करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि बॉडी में जो डिवीजन होता है, डिवीजन के बारे में अपन देखा कि हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, पूरी की पूरी जो बॉडी सेल होती है, उस बॉडी सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, समसूत्री होता है। एक सेल को छोड़ के जो फीमेल के अंदर तो ओवम होती है और मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। तो ये एकमात्र 2 सेल होती है जिनको छोड़ के जितनी भी बॉडी सेल होती है इसमें किस टाइप का डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो स्पर्मेटोगोनियम जर्म सेल होती है उसमें माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, और इससे 2 सेल बनती है स्पर्मेटोगोनिया जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम होते हैं क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हो रहा है।
अब ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है वो नियर बाई प्यूबर्टी फिर से इसमें डिवीजन होता है माइटोसिस सेकेंड, और फिर से इससे दो सेल से कितनी सेल बनती है, 4 सेल बनती है, और इनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। उसके बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल होती है इसमें मियोसिस फर्स्ट, जिसको रिडक्शन मियोसिस कहते हैं, ये रिडक्शन मियोसिस डिवीजन होता है। और ये रिडक्शन मियोसिस डिवीजन जो होता है वो 4 फेज में कंप्लीट होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलाफेज फर्स्ट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसे ही मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट में जाता है, वहां जाते ही ये 16 दिन के लिए क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, 16 डेज के लिए अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम जैसे इसके 16 डेज कंप्लीट होते हैं ये क्या करता है, इस प्रोफेज से मेटाफेज में आता है, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से किस में आता है, टेलाफेज में आता है। जैसे ही टेलाफेज को क्रॉस करता है तो ये मियोसिस रिडक्शन जो मियोसिस डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल बनती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल होती है इसमें फिर से मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है जो माइटोसिस लाइक होता है। ठीक है, तो ये सेल जो होती है वो डिवाइड होकर के क्या बनाती है, स्पर्मेटाइट्स बनाती है, और ये स्पर्मेटाइट्स जो होती है वो बाद में एक मेच्योर स्पर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये अपन ने इसमें पढ़ा, तो इस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से होता है, तो ये अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है।